आज मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशंस की नंबरोलॉजी में। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था 6 कॉम्बिनेशन का, बाकी जो कॉम्बिनेशन रह गए थे उसको मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा कि 2 पार्ट में इसको कर दूँ। तो इस वीडियो में मैं नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही स्ट्रगलिंग, बहुत ही स्ट्रेस देने वाले और लाइफ को थोड़ा सा हर्डल्स में डालने वाले कॉम्बिनेशन होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। तो मेरे इस लिस्ट में जो 7वें नंबर पे जो कॉम्बिनेशन है वह है 4 और 8 की कॉम्बिनेशन या 8 और 4 की कॉम्बिनेशन। ऐसे जातक जिनका कि मूलांक 4 और भाग्यांक 8 है, या ऐसे लोग जिनका कि मूलांक 8 और भाग्यांक 4 है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन भी बहुत ही स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन माना जाता है। लक फैक्टर 0 to 10% के आसपास माना गया है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन में राहु का साथ मिला है शनि को और दूसरे में देखें तो शनि को साथ मिला है राहु का। ये कॉम्बिनेशन भी वैसी ही है, बहुत स्ट्रेस देने वाली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि राहु को शनि से बिल्कुल नहीं बनती और शनि महाराज भी राहु को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे जातक को बहुत ही स्ट्रगल देखने को मिलता है लाइफ में। स्टेबिलिटी कम होती है, स्कैंडल्स के शिकार हो जाते हैं, लाइफ में हमेशा कंट्रोवर्सी बनी रहती है, प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब रहता है, बिजनेस भी यदि करेंगे तो हर्डल्स देखने को मिलते हैं, कोई भी काम बहुत आसानी से पूरा नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, एंग्जाइटी हमेशा बनी रहती है, कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कभी कभी तनाव में आ जाते हैं। हाँ, ये कॉम्बिनेशन लॉ के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, लीगल फील्ड के लिए बहुत अच्छा है, पॉलिटिक्स के लिहाज से भी देखें तो ये कॉम्बिनेशन अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब देखने को मिलता है, प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब मिलेगा, रिलेशनशिप में खटास देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी तो एक कॉम्बिनेशन में डिवोर्स तक आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन थोड़ी हीट प्रवृत्ति की है, राहु है शनि है, दोनों थोड़े स्टबन नेचर के माने जाते हैं, थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के माने जाते हैं, झुकना पसंद नहीं करते हैं, लोगों की बातें जल्दी सुन नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप इनका डिस्टर्ब रहता है, मुंहफट थोड़ा बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी आपको रिजल्ट थोड़ा देता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करवाता है, काम हमेशा स्लो करवाएगा, रिजल्ट जैसे काम इतना करेंगे रिजल्ट इतना सा आपको मिलेगा। का दिया हुआ है, गिफ्ट समझ के रख लीजिए, बाकी जो अपने हाथ में है उस पर फोकस कर लीजिए। बाकी किसी के हाथ में नहीं है कि संपूर्ण रूप से लाइफ को चेंज कर दे। हाँ, लाइफ को स्मूथ बनाया जा सकता है कुछ रेमेडीज़ करके। मेरे इस लिस्ट में जो 8वें नंबर पे कॉम्बिनेशन है वो है 4 और 4 की कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन राहु और राहु की कॉम्बिनेशन है। इनकी भी जो लक फैक्टर देखें तो 20% के आसपास माना जाता है। और अब जब राहु और राहु की कॉम्बिनेशन है तो आप समझ ही रहे हैं कि राहु ऐसे ग्रह माने जाते हैं कि यदि देने पे आ जाएं तब तो छप्पर फाड़ के दे देंगे और लेने पे आ जाएं तो चड्डी तक उतरवा दें। ये ऐसी है। यदि लॉटरी लगी है आपकी तो समझिए कि राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है। यदि सडन आपको धन लाभ हो गया तो राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं सरकारी क्षेत्र में ऊँचे पद पे चले गए आप तो भी राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन राहु यदि जब लेने पे आ जाएं आपको घर बिकवा देंगे। सबसे ज़्यादा जो राहु प्रभाव डालते हैं, आपका ये जो हेड है ना, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको मतलब पागलों की कैटेगरी में ले जा सकते हैं राहु यदि जब लेने पे आ जाएंगे ना, तो प्रॉपर्टी तो आप किसी तरह बचा भी लोगे लेकिन दिमाग को आप बचा नहीं पाओगे। ऐसे लोगों को देखा गया है कि यदि राहु बहुत ख़राब हो जाए ना तो आप स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, टूट जाएंगे, लड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, झगड़ा बहुत ज़्यादा होगा, फैमिली की बात सुनना पसंद नहीं करेंगे, आपका दिमाग जो है समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूं कि मेरा दिमाग स्थिर हो जाए। रात में सपने बहुत ऐसे लोग देखते हैं, रात में आपको डरावने सपने आ सकते हैं, आपको अज्ञात भय बना रहेगा बॉडी पे, लगेगा कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं पैर हाथ ना टूट जाए, कोई मार ना दे, कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो राहु ऐसे हैं, वो एक तरह से ग्रह ऐसे हैं कि देंगे तो पूरा दे देंगे और लेने पे आ जाए तो पूरा ले लेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन भी स्ट्रगलिंग वाली कॉम्बिनेशन मानी जाती है। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत सक्सेसफुल देखे जा सकते हैं, बट बाकी फील्ड में ये कॉम्बिनेशन आपको स्ट्रेसफुल है। ये बहुत स्ट्रेस देने वाला कॉम्बिनेशन है। स्ट्रगल तो बहुत करवाएगा, बहुत ज़्यादा करवाता है। मतलब कि
प्रोफेशनल लाइफ तो डिस्टर्ब रहती ही रहती है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब देखने को मिल सकता है। तो मेरे लिस्ट में ये भी है स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन के तौर पे। मेरे इस लिस्ट में जो 9वें नंबर की जो कॉम्बिनेशन है वो है नंबर 2 और 9 की कॉम्बिनेशन या 9 और 2 की कॉम्बिनेशन। ऐसे लोग जिनका कि मूलांक 2 और भाग्यांक 9 है, या ऐसे लोग जिनका कि मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है, तो ये कॉम्बिनेशन को देखें तो चंद्रमा और मंगल की कॉम्बिनेशन है या मंगल और चंद्रमा की कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन में स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन मानी जाती है। आपका लक फैक्टर 10% के आसपास देखा गया है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल में ज़्यादा नहीं जमती है। मतलब चंद्रमा को देखें तो शीतल स्वभाव की हैं वो, चंद्रमा जो है सेंसिटिव हैं, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, सॉफ्ट दिल वाले लोग होते हैं। जहाँ 9 नंबर को देखिए तो स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है, बहुत पावर है, बहुत ऑथोरिटी है, बहुत हीट हैं, बहुत स्टबर्न हैं, जोशीले हैं स्वभाव वाले होते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन वाले लोग में सबसे ज़्यादा जो डिमेरिट ये है कि ये हमेशा डिप्रेस्ड मिलेंगे, हमेशा एंग्जाइटी के शिकार देखने को मिला है, हमेशा स्ट्रेसफुल इनकी लाइफ गुजरती है। मैरिज लाइफ हमेशा आपको डिस्टर्ब मिलेगा। अब बार बार आप लोग ये बोल सकते हैं ना कि आप बार बार तो यही बता दे रहे हो कि मैरिज लाइफ डिस्टर्ब, तो ये सच है भाई, मुझे झूठ थोड़ी बोलना है, आपके लिए ही बोल रहा हूँ। ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ देखने को मिलती है कि डिस्टर्ब होता है। और हेल्थ इश्यूज़, सर्जरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको ताउम्र हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो स्टमक से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉइंट पेन से रिलेटेड हो, चाहे ब्लड रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो, हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ते होंगे। ख़ास तौर से कि यदि आपकी अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ शादी नहीं हुई है तो आप मान के चलिए कि आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रही होगी। आप एनालाइज करके कमेंट करके भी बता सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को भी कुछ रेमेडीज़ करने चाहिए। में जो 10वें नंबर पे है वो है 7 और 7 की कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन केतु और केतु की कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग जिनका कि मूलांक 7 और भाग्यांक 7 है, ऐसे लोग का लक फैक्टर 10% के आसपास मान के चलिए, 10 to 15% के आसपास होता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन केतु और केतु की कॉम्बिनेशन है। और केतु एक ऐसा ग्रह है जिसको कि छाया ग्रह के तौर पे माना गया है। स्पिरिचुअलिटी का नंबर माना जाता है, रिसर्च का नंबर माना जाता है, मोक्ष का नंबर माना जाता है। धर्मपरायण लोग होते हैं, सॉफ्ट दिल होता है इनके पास, लोगों को हेल्प करने वाले होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस कॉम्बिनेशन में कि आपको हमेशा अपने लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कि आपको धोखे मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि आकर के बताया है कि उनका जो लाइफ है ना वो सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब कि वो अंदर से कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं, लाइफ में उनको शांति नहीं मिलती है, हमेशा लाइफ उनको धक्के देता ही देता है। चाहे वो फिनेंशियल लॉसेस देखने को मिल जाए, चाहे रिलेशनशिप में लॉसेस देखने को मिल जाए, चाहे आप कुछ हेल्थ लॉसेस आपको देखने को मिल सकता है, बट ये कहीं ना कहीं लॉसेस देगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपको सिखाता है लॉस करवा करके, और लॉस करवा के ही टीच करता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे तो बोल ही रहा हूँ, साथ ही साथ जिन लोगों से मैं मिला हूँ, जिनकी की कॉम्बिनेशन मैंने देखा है, उन्होंने यही बात बोला है कि उनकी लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है, बहुत दिल पे चोट खाए हुए हैं, मेंटली टूट जाते हैं ऐसे लोग। इनको ख़ास तौर से अपने नेम पे, रेमेडीज़ पे, क्रिस्टल्स पे और बाकी जो चीज़ें हैं उन पे फोकस करने की सख्त ज़रूरत है। इनको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, वॉकिंग ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ को थोड़ा स्मूथ बनाएगा, आपके नैया को पार लगाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए अपनी हेल्थ के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, मैरिज के प्रति। जो 11वें नंबर पे है वो है 7 और 8 की कॉम्बिनेशन या 8 और 7 की कॉम्बिनेशन। ऐसे लोग जिनका कि मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जिनका कि मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है, तो ये कॉम्बिनेशन केतु और शनि की है। और दूसरे में देखें तो शनि और केतु की कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे भी ऐसे जातकों का जो लक फैक्टर होता है 15 to 20% के आसपास देखा जाता है। ये केतु और शनि की कॉम्बिनेशन है, और ये भी स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है नंबरोलॉजी में। ओकल्ट के लिए बहुत अच्छा है, लीगल
लॉ के लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च फील्ड के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों के लिए तो बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब रहेंगे क्योंकि शनि और केतु में बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलता है। शनि न्याय के देवता माने जाते हैं, वो जजमेंट देने वाले एक तरह से जज हैं वो, और दूसरे तरफ केतु है जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो देता ही देता है। तो ये कॉम्बिनेशन में भी देखा गया है कि आप थोड़े ना थोड़े कहीं स्ट्रेस में रह सकते हैं, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, थोड़े ना थोड़े कंट्रोवर्सीज देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब देखने को मिल सकता है। प्रोफेशनल लाइफ वाइज आप ठीक हो सकते हैं, बट पर्सनल लाइफ में आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ये आप मान करके चलिए। कहीं ना कहीं आप अपने आप से निराश देखने को मिल सकते हैं, हताश देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि लाइफ में जो चीज़ चाह रहा हूँ वो हो नहीं पा रहा है, जो चीज़ चाह रही हूँ मिल नहीं पा रहा है। मेरे इस लिस्ट में जो 12वें नंबर पे जो कॉम्बिनेशन है वो है 7 और 9 की कॉम्बिनेशन, या 9 और 7 की कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन केतु और मंगल की कॉम्बिनेशन मानी जाती है। एक तरफ केतु को साथ मिला है मंगल का, दूसरे तरफ मंगल को साथ मिला है केतु का। इनमें भी जो जातकों का जो लक फैक्टर होता है 15 to 20% के आसपास माना जाता है। ये कॉम्बिनेशन ओकल्ट के लिए, हीलिंग के लिए, टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए, एजुकेशन फील्ड के लिए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों ही डिस्टर्ब देखने को मिल सकती है। मैरिज लाइफ आपको डिस्टर्ब देखने को मिल सकती है, स्ट्रेसफुल आपकी लाइफ रह सकती है। प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ देखने को ज़्यादा मिल रहे होंगे, आपको मेंटली इश्यूज़ देखने को मिल रहे होंगे। मेरे इस लिस्ट में जो 13वें नंबर पर जो कॉम्बिनेशन है वो है 2 और 4 की कॉम्बिनेशन, या 4 और 2 की कॉम्बिनेशन। ऐसे जातक जिनका कि मूलांक 2 और भाग्यांक 4 होता है, या जिनका कि मूलांक 4 और भाग्यांक 2 है, तो ये कॉम्बिनेशन भी स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन मानी जाती है। आपकी लक फैक्टर 10 to 15% के आसपास माना जाता है। ये कॉम्बिनेशन चंद्रमा और राहु की, या राहु और चंद्रमा की कॉम्बिनेशन मानी जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसी कॉम्बिनेशन है कि चंद्रमा जो है उनका राहु के साथ बहुत ज़्यादा सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं बोल सकते कि बहुत स्मूथ उनके साथ और फ्रेंडली है, ऐसा ये कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल की कमी देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं आपको मूड स्विंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मूड स्विंग होगा, हमेशा मूड वोबल रहेगा, डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, स्ट्रेस देखने को मिल सकता है, एंजाइटी देखने को मिलता है। ये कॉम्बिनेशन देना चाहे तो बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब बनाता है, क्योंकि चंद्रमा और राहु की कॉम्बिनेशन है तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ को स्ट्रेस में लेकर के आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं बोलते हैं कि लोग सक्सेसफुल नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग भी हुए हैं, बट आप उनको देखेंगे तो आप ज़रूर पाएंगे कि ये कॉमन चीज़ है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज़, मैरिज इश्यूज़, रिलेशनशिप में इश्यूज़, स्कैंडल्स, कंट्रोवर्सीज देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। रिजल्ट कम मिलेगा, मेहनत ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। हो सकता है कि सारे लोग मेरी इन बातों से इत्तेफाक न रखते हों, और मैं उनको प्रेशराइज भी नहीं कर रहा हूँ कि मेरी इन बातों को आप स्वीकार ही कर लें, बट जो मैं बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। आई होप सो कि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा। आप अपने कॉम्बिनेशन को देखिए, समझिए, एनालाइज कीजिए, और जो प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, जो रेमेडीज़ की ज़रूरत है, उसको फॉलो कीजिए। आपकी लाइफ में थोड़े ना थोड़े सुधार होंगे। लाइफ को हम 100% तो चेंज नहीं कर सकते, बट इतनी गारंटी होती है कि आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, फ्लोलेस हो जाएगी। जो सक्सेस लेट से मिल रहा है वो जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ में शांति आ जाएगी, बरकत आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय और नमस्कार।